मैं अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुमरा में एसडीपीआई का प्रोटेस्ट और पुलिस की कार्रवाई। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू की गई। उसके बाद कई जगहों पर प्रोटेस्ट और आंदोलन शुरू किया गया। मुमरा में आज एसडीपीआई पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। एसडीपीआई पार्टी का ये कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो हो रहा है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। अब जानिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की व्यवस्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या अन्य सार्वजनिक धार्मिक स्थल, उनकी परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बने रहेंगे। इसी वजह से उनका ये कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर से, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक मुमरा पुलिस ने एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है और उनको 41A की नोटिस देने को कहा है और उन पर सेक्शन 188 का केस दर्ज करने की बात कही है। देखिए पूरा मामला क्या है। हमने एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के खिलाफ इसलिए नारेबाजी की जा रही है कि आप देखेंगे जब से 2014 से ये आई है सरकार में, तब से नए नए कानून लेते आती जा रही है, जहाँ इसको जॉब के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, आप देखेंगे कि जहाँ हेल्थ, एजुकेशन और जॉब के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, IT पार्टी और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसके बारे में आगे नहीं बढ़ी है। तो हिंदू मुस्लिम करती जा रही है और देश को बर्बाद कर रही है। अभी तहखाने में पूजा करने के लिए ये देखा है तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में माना नहीं जा रहा है। 91 वर्शिप एक्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्शिप एक्ट में लिखा गया है कि जो धर्म स्थल जैसा है वो वैसी रहेगा, उसको ना चेंजेस किया जाएगा ना कुछ भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ASI ने सर्वे किया, वो सर्वे से फर्स्ट सर्वे में उनको कुछ भी नहीं मिला, आगे भी सर्वे की डेट थी उसमें भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फाइनल सर्वे में उन्होंने ये साबित कर दिया कि नीचे पिलर में कुछ है। तो ये ऐसा कैसा मतलब पहले नहीं मिल जाता, दूसरी बार नहीं मिल जाता, तीसरे में मिल जाता है। ये सर्वे हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। और पहली बात तो कोर्ट अगर जब ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ पे ये मिला है तो कोर्ट को पहले बात तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो रूल है उसके हिसाब से उनको ऑर्डर देना चाहिए। जो ये फैसला किया है कि तहखाने में जो है पूजा की इजाजत दे दी है, ये आप देखेंगे अगर ये पूरा अगर आप सीरीज देखेंगे तो बाबरी मस्जिद में भी इसी तरह किया गया था। पहले मूर्ति रखी गई, उसके बाद जो है ताला लगाया गया, फिर ताला खोला जाता है 1986 में, उसके बाद पूजा की अनुमति दे दी जाती है, फिर मस्जिद को जो है डेमोलिश कर दिया जाता है। तो ये उसी तर्ज पे बिल्कुल चल रहा है और अब ये हम जो है गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हम 6 दिसंबर को रिपीट नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में हम 6 दिसंबर को रिपीट नहीं होने देंगे। ये जिस तरह हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के साथ किया, सारी मस्जिद के साथ यही करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है मीडिया का, पूरी मीडिया का। ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पहले ये बातें फैलाते हैं, उसके बाद इशू रेज करते हैं और फिर किसी न किसी मस्जिद पे आ जाते हैं। तो ये वो लोग जो है अपने रूल को छुपाने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इससे धर्म को इससे जोड़ते हैं और धर्म पर हमला करते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें करते हैं। इसके बारे में भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और लोगों को समाज निकालने की क्रांति और निकालने की काफी वक्त नहीं दिया गया, बस बिना नोटिस के रात डेमोलिश कर दिया गया। तो ये क्या है? ये जो है गवर्नमेंट अपने रूप को छुपाने के लिए कर रही है। आज हमारे मुल्क की हालत ये है कि पेपर, बुक, पेन, हर चीज़ पे GST टैक्स इतना लगा दिया गया है। हमारे मुल्क में औरतों को नंगा जो है घुमाया जाता है, नंगा जो है उनकी जो है प्रदर्शन किया जाता है और इतना जुल्म और हर सितम पर से, हर मजहब पर से, मुसलमान ही नहीं। आप MP में देखेंगे, MP के गांव में जो है चर्च पर से उनका जो है सलीब की क्रॉस को निकाल कर जो है उनका झंडा चढ़ा दिया गया। तो ये हर धर्म के साथ वो लोग कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में जो अपनी मनुस्मृति लाना चाहते हैं, बस चंद लोगों के हाथ में सकता है और अपने कानून को लाने के लिए वो लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए वो चाहते हैं। सरफराज भाई, अभी आप यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, आपको अंदर मुमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, किस सिलसिले में? हमने आज ज्ञानवापी प्रोटेस्ट रखा था ज्ञानवापी मस्जिद का, जो हमने कल इंटीमेट किया था पुलिस स्टेशन में। तो हमारा जो प्रोटेस्ट था वो दारुल फलाह से यहाँ पे अम्बेडकर चौक तक का था, पैदल मार्च था। तो उसमें साहब ने हमको बोले कि इतना लंबा आप नहीं कर सकते, शाम का भी टाइम का ट्रैफिक रहेगा। तो साहब ने बोले, हमारा साहब ने खुद प्लानिंग करके छोटा किया मार्च को, बोले आप मैक कंपनी से यहाँ तक करो। हमने बोले तो ठीक है साहब। तो हमने यहाँ सब किया। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद हमको फिर सीधा हमको डिटेन किए 4-5 लोग को
बोले कि आप लोगों के कलम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। जो प्रोटेस्ट हमने सबको बोला कि साहब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, आर्टिकल 19 के हिसाब से जो प्रोटेस्ट करना है, जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर पूरी आज़ादी है हिंदुस्तान में लोगों को कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो उसने हमने आज ज्ञानवापी के लिए प्रोटेस्ट रखा था। आपके प्रोटेस्ट की वजह से हो सकता है मुमरा में कोई ऐसा मसला खड़ा हो गया होगा, बड़ा ट्रैफिक जाम हो गई होगी, किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से पुलिस ने ये किया होगा? नहीं, ट्रैफिक और पुलिस तो मतलब ट्रैफिक तो कुछ जाम नहीं हुआ था, क्योंकि हमने हमारे वॉलंटियर्स भी थे, यहाँ पे पुलिस वाले भी थे जो कंट्रोलिंग करे। और मैक कंपनी से यहाँ तक का ऐसा नहीं कि हमने कौसा या दारुफला से जो रोड नैरो हो, मैक कंपनी से काफ़ी रोड छोड़ा है पुलिस स्टेशन तक का, तो ट्रैफिक का कोई सवाल नहीं हुआ, ना कोई एम्बुलेंस होगी, ना किसी को दिक्कत हुई। पुलिस ने कितने लोगों को डिटेन किया था, कुछ क्या FIR वगैरह भी पुलिस ने अभी टोटल 6 लोग को डिटेन किया था, जिसमें उन लोग को और ज़्यादा भी करने का था, वो हम लोग से और नाम भी मांग रहे थे। लेकिन एक ऐसा ये एक ओपन प्रोटेस्ट था, इसमें कितने लोग आके रिक्शे से उतर के जुड़ गए, बाइक साइड में लगा के जुड़ गए, जिसको हम नहीं जानते थे। लेकिन जो हमारे पार्टी असेंबली के थे, हमने उनका नाम दिया और वो फिर उन्होंने उसके ऊपर जो भी है अभी वो फॉर्म वगैरह भरे हैं। अभी आगे के देखते क्या करना है। एग्जैक्टली पुलिस का क्या कहना था, क्यों आपको डिटेन किया, उनका क्या मतलब बोलना था? पुलिस का ये कहना था कि इनको ऊपर से कुछ अलग से वो प्रेशर है, और वो काय का ऊपर से प्रेशर है मालूम नहीं है, कि कानून तो संविधान से चलना चाहिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या आम जनता हो या लॉयर हो या एडवोकेट हो, कुछ भी हो। संविधान जो बोलता है वो संविधान से कानून चलना चाहिए। अब ये लोग बोलते हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट, हमारा राइट्स अगर हम करने के लिए रोड पे आएंगे, ये लोग ही हमको रोकेंगे, तो ये लोग ही खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये गलत है। अभी अगर ऊपर से प्रोटेस्ट है तो ऊपर वाले को भी ये जानना चाहिए कि भाई कानून हमको क्या राइट्स दिया है, आम जनता को, हिंदुस्तान के नागरिक को क्या है राइट्स, तो राइट्स के हिसाब से ही काम कर रहा है। हम यहाँ पे ना कोई तोड़ फोड़ कर रहे, ना कुछ भी कर रहे, हम अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए हमने एहतजाज किया और कुछ भी नहीं किया। आखिरी सवाल, FIR दर्ज हुई है, कॉपी मिली है आपको या नहीं? अभी FIR तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हमको कुछ पेपर्स पे साइन हुआ है। एक आरोपी जो फॉर्म होता है वो हमसे भराया गया, फोटो वगैरह निकाला गया। अभी देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी तो उसका हम भी जवाब देने को तैयार। आपको अभी पुलिस ने सिर्फ 41A का नोटिस दिया है? वो भी नहीं दिया अभी, वो भी अब तक नहीं दिया, क्योंकि जो है कि FIR दर्ज करने से पहले नॉर्मली लॉ के हिसाब से 41A का नोटिस देना होता है, अगर 7 साल के नीचे अगर सजा है तो। बराबर है। पहली बात तो देखिए 41A का नोटिस हो या 188 हो या जो भी हो, वो कब होता है जब हम कुछ उसका हमारा से गलत कुछ हो, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो, कुछ हम गलत करें, तो उसके हिसाब से वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक हमारा जो टाइम था प्रोटेस्ट का 12:30 से 1:30 बजे तक का था, हम 12:30 से वहाँ से स्टार्ट किया, हमारा 12:50 को प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। यहाँ पे हमको बाइक देने था, वो बाइक देने भी नहीं दिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कानून खुद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब कानून की गद्दी पे आते हो, आप ऑफिसर बन के आते हो, आप एक शपथ लेके आते हो, वो शपथ क्या है आप लोगों को खुद मालूम होना चाहिए। तो ऐसा किसी को आम जनता को दबाव मत कि कॉन्स्टिट्यूशन सबका राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। अभी तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान में हो रहा क्या है। हर जगह देखो तो सबको दबाया जा रहा है, जो भी माइनॉरिटीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको दबाया जा रहा है। यहाँ पूरी तानाशाही चल रही है। अगर हम आज हमारी आवाज़ नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? ये ऐसा लग रहा है बीजेपी नहीं चला रही है हिंदुस्तान को, RSS वाले चला रहे हैं हिंदुस्तान को। कौन चला रहे, क्या हो रहा है? ये पूरी आवाम को जागने की जरूरत है। आज पूरी आवाम को जागना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि जो ज्ञानवापी का प्रोटेस्ट था, जो अपना 1990 वक्त में एक्ट में एक जो वर्शिप एक्ट आया हुआ था, उसका जो है तो उल्लंघन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया। जो एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि 1947 15 अगस्त से पहले जितने भी वर्शिप प्लेसेस है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो और चर्च हो, उसको जो है तो कोई भी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी है। तो आज उसके अंदर छेड़खानी कर कर जो है तो कोर्ट ने खुद कानून का जो है तो उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए हम लोगों को नाराज़गी थी और हम लोग जो है तो सड़क पर उतर कर आकर प्रोटेस्ट किए थे उस चीज़ के, मुमरा शहर के अंदर हमारे। और ये प्रोटेस्ट जो है तो ये सिर्फ मुमरा के अंदर ही नहीं हुआ है, SDPI ने पूरे पैन इंडिया में प्रोटेस्ट किया हुआ है। और SDPI सिर्फ मंदिर मस्जिद यही चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करती है। मणिपुर में जो हमारी 2 बहनों को जो है तो नेकेड जो वॉक करवाया गया था, उसके लिए भी हमने जो है तो पैन इंडिया प्रोटेस्ट किया हुआ था। और कहीं भी कोई भी मामला होता है पूरे पैन इंडिया के अंदर जो है तो SDPI सड़क पर उतर कर आती है। और हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं करते, एजुटेशन वाली भी पॉलिटिक्स हम करते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं उसको हम ज़रूर उठाएंगे, बात करते हुए लोगों के सामने। आज भी उठाए और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग जो है तो इस मुद्दों को उठाते हुए आएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ही लोगों के प्रोटेस्ट के ऊपर ये सब किया जाता है और लोगों के ऊपर नहीं किया जाता है, ऐसा कोई आपका कहना है? अभी फिलहाल देखिए, ये तो दूसरा प्रोटेस्ट हम लोगों ने मुमरा के अंदर किया था, तो ये दूसरी बार अभी FIR जो है तो होने वाली है या होने जा रही है हम लोगों के ऊपर। तो मुमरा शहर के अंदर अभी हम लोगों ने तो नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले जो है तो बर्थडे पार्टी वगैरह थी, 3 साढ़े 3 घंटा ट्रैफिक जाम था, उसका कुछ सुनने में नहीं आया। बहुत सारी रैलियाँ यात्रा यहाँ से जाती हैं, उसका कुछ सुनने में नहीं आता है। और हम लोग जो है तो यहाँ पर काम करते हैं तो हमारी मेंबरशिप नहीं है, हमारे पास में जो है तो कैडरशिप है SDPI के अंदर। हम कुछ भी काम करने से पहले वेल प्लान और वेल ऑर्गेनाइज होकर हम काम करते हैं यहाँ पर।
हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए टीम होती है, लीगल टीम होती है साथ में काम करने के लिए, और जो भी है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के अंदर रहते हुए हम प्रोटेस्ट और एजिटेशन करते हैं। ये हमारा शहर है, अगर इसके अंदर हम लोग कुछ करते हैं तो नुकसान हमारे शहर में रहने वाले लोगों का है। तो वो सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हुए हम जो है तो कोई भी काम हमारे शहर के अंदर करते हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई जो है ये सिर्फ एसडीपीआई के ऊपर नहीं है, ये जो कि आप प्रोटेस्ट करें तो आपको अंदर डिटेन करें या जो भी है, ये ऐसा हो रहा है कि आगे चल के आम जनता को भी दबाया जाएगा। आज एसडीपीआई अगर हक की आवाज़ उठा रही है, एसडीपीआई मजलूम के खिलाफ बोल रही है, तो उसको दबाया जा रहा है जो भी है। अभी जैसे भाई ने बोले कि दूसरे लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कितने लोगों पर एफआईआर हुई, कितने लोगों को आपने 149 दिए, ये तो आज तक नहीं मालूम है। सिर्फ एसडीपीआई को क्यों, एसडीपीआई से पहले पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट की, वो भी हमने प्लानिंग करके बताया था कि हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, तो भी हमारे ऊपर एफआईआर हुई। और एफआईआर भी कैसा 150-200 लोग के ऊपर ऐसा एफआईआर हुई कि हमने इससे पहले मणिपुर 250 प्लस, इससे पहले हमने मणिपुर का भी किया था, तो चलो बहुत छोटा सीधा खत्म हो गया। आज हम ये कर रहे तो हमको भी प्रेशर है। मैं आम जनता से ये बोलना चाहता हूँ, ये एसडीपीआई को नहीं दबाया जा रहा है, ये आप लोग की आवाज़ दबाया जा रहा है। अगर आज आप लोग नहीं उठे तो कल के दिन हमको आवाज़ निकालने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भी मौका है, अपनी आंखें खोलो और होश में आओ और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करो। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।